हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है रिप्रोडक्शंस के बारे में। मैं बच्चों दो लेसन ख़त्म कर दिया हूँ, एक जैव प्रक्रम और दूसरा बच्चों आपका प्लांट हार्मोन्स का भी ख़त्म हो गया, उसका भी। नेक्स्ट बच्चों हम आज पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल के बारे में। प्लांट एंड एनिमल के बारे में जो रिप्रोडक्शंस बच्चों, ये इससे लॉन्ग क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लॉन्ग बनते हैं इसी में से क्वेश्चंस को। और बेसिक सी बातें जो यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम और वनडे एसएससी एग्ज़ाम, जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे जनरल साइंस से रिलेटेड, अब बायोलॉजी पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आने रहेंगे आपके रिप्रोडक्शंस में, इसमें सारे इंक्लूड मैं कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इससे बच्चों हमारे हौसले को और हमारे ज्ञान को भी आपकी परख बहुत अच्छी और गहनता से होती है, और हम भी आपके सामने इस तरह से नए नए वीडियो नॉलेज के पर्पज़ से, साइंस से रिलेटेड जितने आने वाले क्वेश्चन से मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं क्या, प्लांट रिप्रोडक्शंस इन प्लांट एंड एनिमल्स। इनमें बच्चों हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शंस यानी जनन प्रजनन, जनन और प्रजनन किसे कहते हैं, और उसके बाद इनमें वेरिएशन कितने हैं प्लांट। वैसे रिप्रोडक्शंस देखा जाए जनन 3 प्रकार का होता है, एक वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कायिक, वर्धी या अलैंगिक या लैंगिक जनन में बच्चों तीनों आपको डिटेल करते चले जाएंगे। पहले प्लांट का कर रहे हैं, उसके बाद फिर एनिमल का करेंगे, इससे बाद मैं इसको एंड करूंगा रिप्रोडक्शंस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों इसमें पहले जनन प्रजनन होता क्या है, जनन होता क्या है, इसके बारे में हम जान रहे हैं, जान सब रहे हैं बच्चों। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसको साइंटिफिकली अब हम लोग समझते हैं, उसके बाद विस्तार से इसका वर्णन और विस्तार से इसका एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। तो जनन कहते किसे हैं, रिप्रोडक्शंस कहते किसे, जीवों द्वारा अपनी जाति या वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव को पैदा करने की प्रक्रिया को हो क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जाति वंश की निरंतरता, चाहे एनिमल हो बच्चों चाहे प्लांट हो, अपनी जात और वंश की निरंतरता, जात वंश जैसे ह्यूमन है तो अपनी ह्यूमन पे रिप्रोडक्शंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान जो है न्यू बॉर्न बेबी को पैदा करना, अपनी वंश और जाति को बढ़ाना। उसी प्रकार से प्लांट का होगा, चाहे जितने प्लांट्स अलग अलग होंगे आपकी वेरिएशन में देख लिया जाए, चाहे प्लांट के बारे में आम हो गया, नीम हो गया, जामुन, ये सब चीज़ें आपका हो गया, और उसके बाद अदरक, ये सब तमाम तरह के प्लांट हैं बच्चों। अपनी वंश और जाति की 2-3 शब्द है, अपनी वंश जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसा, जाहिर सी बात है ह्यूमन है तो ह्यूमन की जैसा होगा बेबी होगा, एनिमल होगा तो एनिमल के द्वारा रिप्रोडक्शन को करेंगे, अपने एनिमल जानवर पैदा होंगे, न्यूबॉर्न बच्चा होगा उसका। तो अपने जैसे संतान को पैदा करना, निरंतरता को जैसे बोलते जाति वंश और निरंतरता को बनाए रखने, अपने जैसी जाति को पैदा करने, वंश को पैदा करने को क्या कहते हैं हम, जनन या रिप्रोडक्शन। इसको दूसरा नाम आपका जनन या प्रजनन कहते हैं। तो बच्चों प्रजनन या जनन रिप्रोडक्शंस 3 प्रकार का होता है। कितना होता है, 3 प्रकार का रिप्रोडक्शंस होता है। पहला होगा वेजिटेटिव होगा, और दूसरा क्या होगा, ये सेक्सुअल होगा, और तीसरा क्या होगा, सेक्सुअल होगा। ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव, इसको वेजिटेटिव को दूसरा भी नाम बोलते हैं बच्चों, इसमें कायिक जनन जिसको बोलते हैं, कायिक जनन। सब विस्तार से एक्सप्लेनेशन एक एक करते हुए चलेंगे बच्चों, एकदम बेसिक से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड आए तो आप उसको छोड़े ना, करके ज़रूर आएँ। तो इसमें वेजिटेटिव में कायिक या वर्धी जन्म, सबसे पहले इसमें देखिए आप इसको डिवाइड किया हूँ, चार्ट के द्वारा मैं इसको बनाया हूँ। आप पहले चार्ट को समझ लिया जाता है, इसके बाद एक एक पार्ट्स को विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। वेजिटेटिव में क्या होगा, कायिक या वर्धी जन्म, ये वेजिटेटिव में 2 प्रकार की, यानी वर्धी जनन का 2 भागों में इसको बांटा गया। कौन कौन से, एक नेचुरल होगा, नेचुरल एक प्राकृतिक, और दूसरा क्या होगा आर्टिफिशियल अप्राकृतिक में। अप्राकृतिक में और नेचुरल 2। इसमें नेचुरल में बच्चों पहले तो नेचुरल देखा जाए, प्राकृतिक में कौन कौन से, प्राकृतिक फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने, नेचुरल में नेचुरल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाई, फर्स्ट होगा बाई रूट, जड़ द्वारा, जड़ों द्वारा, एंड बाई स्टेम, तनों द्वारा।
ये दो फर्दर डिवाइड नेचुरल रिप्रोडक्शंस इन वेजिटेटिव ई फर्दर डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, बाय रूट यानी जड़ों द्वारा और बाय स्टेम तनों द्वारा। तो इस तनों द्वारा बाय स्टेम इन फर्दर डिवाइडेड बाय सम पार्ट्स लाइक है। पहला आपका राइजोम हो गया, स्टेम तनों द्वारा इसको निम्न भागों में बांटा गया। पहला क्या होगा, वो रिप्रोडक्शंस करेगा तनों द्वारा, या आप तनों में आप इसमें तनों में देखिए आप स्टेम में, पहला होगा राइजोम जिसको बोलते हैं प्रकंद, दूसरा होगा कॉर्म इसको बोलते हैं घनकंद, तीसरा होगा बल्ब इसको बोलेंगे शल्ककंद, ट्यूबर इसको बोलेंगे कंद, तीसरा क्या सकर इसको बोलेंगे अंतःभूस्तरी, और रनर भूप्रस्तरी इसको बोलेंगे हिंदी में, और स्टोलन भूअस्तरी और ऑफसेट भूप्रस्तरी। फिर उसके बाद इसको दो पार्टों में, इसके बाद नेक्स्ट तीसरा कौन है, बाई बल्बिल्स यानी पत्र कलिकाओं द्वारा, और तीसरा क्या होगा बाई लीव्स या पत्तियों द्वारा। ये तो रहा बच्चा आर्टिफिशियल वाले में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट है जो नेचुरल और दूसरा लाइक है, दूसरा है दो आर्टिफिशियल। फैन फर्दर जो है नेचुरल रिप्रोडक्शंस इन वेजिटेटिव फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स में, फर्स्ट हो गया राइजोम, दूसरा कॉर्म, तीसरा बल्बिल, चौथा ट्यूबर, पांचवा सकर, छठा रनर और सातवां स्टोलन और आठवां ऑफसेट। नेक्स्ट बाई बल्बिल पत्र कलिकाओं द्वारा। अब फोर क्या हो गया बाई लीव्स। दिस इज द, ये आपका हो गया नेचुरल रिप्रोडक्शंस इन वेजिटेटिव। अब नेक्स्ट में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शंस इन वेजिटेटिव में कौन कौन से आएगा, दूसरा होगा आप जान रहे हैं इसको बहुत कॉमन सी, बाई कटिंग कलम लगाना, कटिंग के द्वारा देखिए आप जो है एक नए प्लांट्स को पैदा कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं। दूसरा बाई ग्राफ्टिंग रोपर, तीसरा आपका हो गया इन आर्चिंग शाखा बंधन, तीसरा हो गया लेयरिंग और चौथा हो गया बडिंग और छठा हो गया है गुटरिंग। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कितने कितने मतलब अलैंगिक जनन में क्या होगा, बाइनरी एंड मल्टिंग फिशिंग मतलब द्वि या बहुविभाजन, दूसरा होगा स्पारुलेशन बीजाणु द्वारा बाई स्पोर द्वारा, और तीसरा होगा बडिंग मुकुलन द्वारा, तीसरे चौथा होगा आपका जेम्यूल कलिका द्वारा, और लास्ट वाला आपका होगा छठा, इसको क्या बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं खंडी भवन और इंग्लिश बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बच्चों ये रहा है आपका रिप्रोडक्शंस का चार्ट। अब इसके बाद वेजिटेटिव के नेचुरल एंड आर्टिफिशियल को डिटेल करते हुए चलेंगे एक एक पार्ट्स के। बच्चों इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कराते हैं आपकी। रिप्रोडक्शन से बच्चों हम फिर जनन में तीन पार्ट बताए थे, डिवाइड हुआ था। पहला आपका जो है एसेक्सुअल, पहले वेजिटेटिव चार्ट जिसे बनाए थे, वेजिटेटिव एक्सेक्सुअल, वेजिटेटिव को बोले थे वर्धी या कायिक जनन, और एसेक्सुअल को बोले थे अलैंगिक, और सेक्सुअल को बोले थे लैंगिक जनक। तो सबसे पहले हम बच्चों एसेक्सुअल के बारे में डिटेल कर रहे हैं, इसके बाद जो वेजिटेटिव पर आएंगे, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे आएंगे। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों हम जो है 5 पार्टों में उसको डिवाइड किए थे, जिसमें से आपका पहला आपका है आपका द्विविभाजन या बहुविभाजन, इसको बोलेंगे बाइनरी एंड मल्टीफिशन। सबसे इसके पहले बच्चों हम जानेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता क्या है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनक वह प्रक्रिया है जिनमें पौधे बिना युग्मकों यानी गैमीट्स के निर्माण और निषेचन के नई संतति उत्पन्न यानी संतान उत्पन्न करते हैं, कामा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहलाते हैं। इस प्रक्रिया में केवल एक माता पिता पौधे की ही आवश्यकता होती है। इसमें पहला पॉइंट आप जो नोट करने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर आप देखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में केवल एक माता पिता पौधे की आवश्यकता होगी, एक ओनली वन आवश्यकता होगी, और जो उससे उत्पन्न होगी संतान, उस एक माता पिता पौधे से जो उत्पन्न होगी संतान हूबहू एकदम उसी की तरह होगी। तो क्या होता है, और उसका क्या होता है, और उत्पन्न संतान बिल्कुल माता पिता के ही समान होती है। किसमें, एसेक्सुअल। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एसेक्सुअल मतलब एक क्या होगा,
एक पेरेंट होगा, पेरेंट में माता पिता होंगे, चाहे प्लांट का होगा चाहे एनिमल का होगा। तो उसमें प्लांट का, इसमें प्लांट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, केवल एक माता पिता पौधे की ही जरूरत होगी। किसमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बच्चों उसमें दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, जो संतान पैदा होगा वह हूबहू अपने पेरेंट्स के ही समान होगा, माता पिता के ही समान होगा। एग्जाम्पल बच्चों हम लोग यूग्लिना के बारे में देख चुके हैं। यूग्लिना में होता क्या है, पहले इसमें देखिए, यूग्लिना फर्स्ट आपका है, यूग्लिना फर्स्ट स्टेज आप देखा जाए इसमें किया गया है। इसमें यूग्लिना में जो भी इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, यलस लॉन्गिट्यूडिनल होगा उसका, ठीक है। जैसा ये पार्ट में इसको देखिए जाए, अगर इसको ये कहा जाए, जो ये यूग्लिना एकदम प्लेन, मतलब एक न्यू यूग्लिना है, इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इस पर ये बीच वाला केंद्र का आपका जो न्यूक्लियस हो गया, यही न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड वाले में, यहाँ से देखिए जो ना इस फ्लैजिला इसको, ठीक है। और तीसरा आप देखिएगा इसमें ए, बी वाले में देखिए इसमें डिवाइड होता जा रहा है, और सी में ए और डी ए, और फाइनली एफ में क्या हो गया है बच्चों, ये फाइनली एफ में फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। पहले में देखिए ए बी सी डी, यहाँ से इसका कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न स्टार्ट हो गया है, किसमें, यूग्लिना में होना। फाइनली जो डी स्टेज पर जब पहुंचा है तो एकदम डिवाइड कर दिए गए, मिडिल से ही दोनों न्यूक्लियाई अलग हो गए हैं, और फाइनली जो है डिवाइड करके क्या हो गया, 2 डॉटर सेल जो है पैदा हो गया है, बन गई है। ये 2 डॉटर सेल हूबहू अपने किसके हैं, आपके यूग्लिना, अपने पेरेंट सेल के हैं। इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें केवल 1 पेरेंट सेल होगा, 1 पेरेंट सेल होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी, एक माता पिता। और उस एक माता पिता से जो संतान पैदा होगी हूबहू अपने जो है अपने पेरेंट्स के ही समान होगी, माता पिता के ही समान होगी। 2 पॉइंट याद करने योग्य है, जिसमें से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से में केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होगी, एक पौधे की आवश्यकता होगी, और वह जो संतान पैदा होगी अपने माता पिता के ही समान हूबहू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यूग्लिना में दिखा चुका हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवाते हैं। नेक्स्ट बच्चों उसके बाद क्या होगा, बीजाणु द्वारा स्पारुलेशन में, बीजाणु द्वारा रिप्रोडक्शंस, बीजाणु द्वारा रिप्रोडक्शन स्पारुलेशंस में क्या होगा, बीजाणु एक कोशिकी पतली भित्ति यानी थिन वॉल युक्त होती है। बीजाणु बनने के बाद उनका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटर, मतलब छीट जाना, हो जाना, ऐसे आप बिखेर नहीं देते हैं। ऐसे देखो गेहूँ धान वगैरह, गेहूँ वगैरह जब चना अरहर ये सब मटर बोई जाती है खेतों में, तो उसको छीटना ऐसे छीटते नहीं हैं किसान लोग, तो उसको प्रकीर्णन भी बोलते हैं, ठीक है, उसी को प्रकीर्णन बोलते हैं। या क्या होता है, बीजाणु बनने के बाद उनका प्रकीर्णन होता है तथा नए पौधे का जीवों का अंकुरण हो जाता है। जैसे क्या होता है राइजोपस में, राइजोपस कवक तथा, नोट में बच्चों एक एग्जाम क्वेश्चंस पूछा जाता है, नोट वाला जिसके लिए, कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है, ठीक है। इसमें बच्चों आप देखिएगा, ये आपका राइजोपस है, मेन प्लांट इसका राइजोपस का। ये जो इसकी टहनी ऐसे स्टेम टाइप निकली हुई है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और जो बीच में इसका बोलते हैं, ये इसमें सीड, यही सीड होता है। स्पोरेंजियम में क्या हमारा सीड है, यही सीड जो है निकल कर जो है आप स्कैटर्ड मतलब बिखरना या प्रकीर्णन होता है, छीटना, उसको वो क्या बोलते हैं। यही स्पोरेंजिया से जो है सीड निकल कर जो है स्पोर गिरते हैं ज़मीन पर, फिर जो है फर्दर जो है न्यू इस जो है प्लांट का निर्माण होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवाते हैं। फिगर ज़रूर बनाइएगा, फिगर बनाना ज़रूरी है। बायोलॉजी पढ़ना है बच्चों तो फिगर आना ज़रूरी है भैया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों आप लोगों को बताना चाहूँगा एक, तो जैसे आप हाई स्कूल तक पढ़ें, हाई स्कूल तक जाहिर सी बात है सब पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, कोई आपका जो है डिवाइडेशन नहीं रहे, हाई स्कूल तक सब चलें साइंस साइड। उसके बाद जब हाई स्कूल आप बच्चों क्रॉस करते हैं तो आपके 2 रास्ते आते हैं या नहीं आते हैं, 2 रास्ते, 3 रास्ते। एक साइंस लेना है, 2 रास्ते, एक साइंस का एक आर्ट का हुआ, साइंस का एक आर्ट का। तो ये आपकी बच्चों अपनी पसंद होती है, तो अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइएगा और ना अपने आप को गार्जियंस को बेवकूफ़ बनाइएगा अपने द्वारा।
क्यों क्यों क्योंकि हम बता रहे हैं काहे बेवकूफ़ नहीं बनाना बच्चों, क्योंकि अपने आप अपनी मॉनिटरिंग करिएगा। अगर आप साइंस पढ़ने के योग्य हैं तभी आप साइंस में जाएंगे। और साइंस जब आप डिसाइड कर लिए आपकी अपनी पसंद है, तो साइंस जब आपकी अपनी पसंद है तो उसमें फर्दर डिवाइड 2 पार्ट, बायो लेना है मैथ लेना है, ये भी आपकी अपनी पसंद होगी। यदि बायो ले रहे हैं तो बच्चों बायो में फिगर बनाना मस्ट, फिगर आना चाहिए, तभी आप बायोलॉजी लीजिए। दूसरी, जब आपको मैथ लेना है तो मैथ में टेबल एक बेसिक है भैया, टेबल आएगा तभी आप मैथ कर पाएंगे, मैथ पढ़ पाएंगे, वरना मैथ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। जब आपको टेबल ही नहीं आता है तो क्या आप कर पाएंगे? कोई गुणा भाग इस तरह के डिवाइडेशन है आएगा तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, टेबल आना ज़रूरी है। जब आपको बच्चों आप अपनी पसंद से अपना डिसाइड करें सब्जेक्ट पढ़ने को, तो आप बच्चों पढ़िए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ बच्चों बायोलॉजी में फिगर बनाना ज़रूरी है, मस्ट है, थियरी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। फिगर थियरी के साथ ज़रूरी है, कम से कम 2-4 फिगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे कि जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लास करवाते हैं। नेक्स्ट बच्चों उसके बाद तीसरा है मुकुलन, बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शंस। उसमें क्या होगा बच्चों, देखा जाए इसमें क्या है, इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में पाया जाता है। किसमें? बडिंग द्वारा ईस्ट में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका से बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी संरचनाएं बन जाती हैं तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 भागों में बट जाता है। ईस्ट में यह बड मात्र कोशिकाओं से अलग हुए बिना नए मुकुलन बड बना लेते हैं, जिससे एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। तो इसमें बच्चों क्या होता है बडिंग द्वारा, बडिंग में सबसे पहले बच्चों ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ईस्ट का। इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो पेरेंट सेल होता है, बिना वह पेरेंट सेल क्या होता है, बिना वह नए मात्र कोशिका, आप इसको बताएं, नई मात्र कोशिका से क्या होता है, मात्र कोशिका से अलग हुए बिना, मात्र कोशिका से अलग हुए बिना वह नए बड बना लेता है। एक ही कोशिका से श्रृंखला बन जाती है। जैसे आप फिगर में दिखाया गया, ये आपका पेरेंट, ये आपका क्या है, ये आपका पेरेंट ईस्ट है, एक ईस्ट है, इसका सेंटर से आउट ग्रोथ हो रहा है। सेकंड स्टेज आपका इसको ए लिख दिया जाए, इसको बी और इसको सी और फाइनल इसको डी किया जाए तो क्या होगा ये बच्चों, फाइनल इसको डी किया जाए। डी में क्या होगा, ए में देख रहे हैं आउट ग्रोथ हो रहा है, बी वाले में ऐसा शेप्ड दिखा आपका, ठीक है। थर्ड वाले सी वाले में देखिए यहाँ से जो है ये ग्रोथ करके बड कलियाँ अलग हो रही। फाइनल एक पेरेंट सेल देखिए, पेरेंट सेल से कई बड बन रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं बड। किससे? पेरेंट से। पेरेंट से अलग हुए बिना नए बड, नए मुकुलिंग, मुकुल बोलते हैं, मुकुल, नए मुकुल बन रहे हैं। और जो नए इसको बन रहे हैं इसको क्या बोलते, स्यूडोमाइसिलिन, क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोमाइसिलिन। और ये पेरेंट सेल है आपका, जो मेन इसका पेरेंट सेल हो गया। देख रहे हैं बच्चों, इसमें बडिंग द्वारा हो रहा है और पेरेंट सेल से बिना अलग हुए नए मुकुल बन रहे हैं, श्रृंखला के रूप में हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका बडिंग हो गया, मुकुलन द्वारा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवाते हैं। नेक्स्ट बच्चों बड या कलिका, सॉरी कलिका, इसे बोलते हैं बाइजेम्यूल। नेक्स्ट है चौथा क्या है, बाइजेम्यूल द्वारा कलिका। कभी कभी पौधे की पत्तियां व तने के अग्रभाग पर मल्टीसेलुलर एवं हरे रंग की रचना निकलती है, जिन्हें कलिका या जेम्यूल्स कहते हैं। ये अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। प्रत्येक कलिका में 8 से 12, कितना होता है, 8 से 12 सेल पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में फ्यूनेरिया का हो गया। नेक्स्ट बच्चों आपका लास्ट वाला खंडन बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन द्वारा
रिप्रोडक्शंस क्या होगा। इस विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधे का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा में। नोट बच्चों, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत, चाहे जो एग्ज़ाम होगा, एसएससी, नीट, वनडे, कम्पिटिटिव, जितने एग्ज़ाम होते हैं लगभग, वो विकल्पी से अगर स्पाइरोगाइरा से बाई फ्रेगमेंटेशन से पूछा गया तो ये वाला रहता है क्या, स्पाइरोगाइरा ये एक शैवाल है जो तालाबों में हरे रंग की काई बनाता है। तालाब देखे होंगे, जो काई हरे रंग की दिखती है वह शैवाल किसके हरे रंग की होती है, वह किससे बनी होती है, स्पाइरोगाइरा नामक शैवाल से बनी होती है। ये इसका बच्चा स्पाइरोगाइरा का फिगर है। ये आपका मेन प्लांट है, पेरेंट सेल है इसका बच्चों किसी इसका ये फ्रेगमेंट मतलब खंड द्वारा टूट कर अलग, इसी से एक खंड टूट कर ये अलग हो गया, फ्रेगमेंट हो गया और नए प्लांट का जो है जन्म दे देगा, नया प्लांट बना देगा। और एक दूसरा वाला पार्ट इसका म्यूसिलेज का, ठीक है। तो बच्चों ये आपका खंडन क्या होता है, खंडन में क्या होगा, वह विधि जो बहुकोशिकीय जनक पौधों द्वारा शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। और ये जब फ्रेगमेंट दो या दो से अधिक खंडों में जब टूट जाएगा बच्चों, तो जहाँ से नया खंड जमीन पर गिरेगा, मिट्टी पर गिरेगा, नया प्लांट को ये जर्मिनेट कर देता है, जैसे स्पाइरोगाइरा का हो गया। जो एग्जाम पूछा जाता है बच्चों, स्पाइरोगाइरा जो है यह तालाबों में क्या होता है, जो काई होती है, हरे रंग की काई होती है, वही बनाता है। वो किसका, हरे रंग की काई किसका द्वारा, स्पाइरो द्वारा। सबसे पहले स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है जो तालाबों में क्या करता है, हरे रंग की काई को बनाता है। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कल होगा। आज बच्चों हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अलैंगिक जनन खत्म किए हैं। नेक्स्ट बच्चों कल अगला रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।